नारायण नारायण। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, अब हम लोग जो है नक्षत्र के आगे क्रम में ये बढ़ रहे हैं अब कि नक्षत्रों का कारकत्व क्या है। जैसा कि हमने अभी ग्रह के बारे में पढ़ा, भाव के बारे में पढ़ा और राशियों के बारे में पढ़ा। अब हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। नक्षत्रों के बारे में अब ये दूसरा जो नक्षत्र वो क्या है, भरणी। इसके पहले अभी हम लोगों ने अश्विनी नक्षत्र के बारे में पढ़ा कि अश्विनी नक्षत्र के बारे में से क्या क्या देखते हैं। अब देखो, जैसा हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये समझना अति आवश्यक है कि आपको जो नक्षत्र है, जब तक उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा कि हम नक्षत्र क्यों देखते हैं, कौन कौन से नक्षत्र अच्छे हैं, कौन कौन से नक्षत्र खराब हैं और कौन कौन से नक्षत्र जो है वो दोनों दिशाओं में काम करते हैं। ठीक है। अब देखो, लोग सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं कि अपनी नौकरी के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, है ना। तो हम लोग किससे निर्धारण करते हैं? कुंडली के सप्तम से और दशम भाव से निर्धारण करते हैं। लेकिन अब हमको ये देखना है कि दशम भाव में जो राशि है वो कौन सी है, स्थिर है या चर है या दो स्वभाव है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो ग्रह बैठा है वो ग्रह किस भाव कौन से रिलेट कर रहा है, किस तरह से रिलेट कर रहा है उसको। और उसके बाद देखते हैं कि व्यक्ति का जो नक्षत्र है वो कौन सा नक्षत्र है। इसका मतलब जब हम नक्षत्र को पकड़ेंगे, भाव को पकड़ेंगे, राशि को पकड़ेंगे और उसके ग्रह को पकड़ेंगे, जब उसके स्वरूप के बारे में जानेंगे तभी हम कोई चीज़ फलित कर सकते हैं। बात में आ गई। जैसे अभी कोई बच्चा है, अगर उसके बारे में हम जब तक नहीं ये बात पता होगी कि वो बच्चा कैसा है, क्यों, ठीक है। वैसे अब आदर्श हैं, अब आदर्श के बारे में अगर हमको ये पता हो जाए कि आदर्श कैसा व्यक्तित्व इनका, कैसा क्या करते हैं, कैसे कब उठते हैं, कब बैठते हैं, ये कुछ भी क्रियाकलाप करेंगे तो हम इनके बारे में बता देंगे, नहीं बता देंगे। और साथ ही साथ अगर ये पता हो जाए कि ये आदर्श जो है जाकर के किस भाव में बैठ रहे हैं कुंडली के, तो स्वाभाविक सी बात जिस भाव में बैठेंगे उससे ये रिलेटेड वो काम करेंगे, हैं। अगर वो हमारे लिए अच्छे हैं तो अच्छा काम करेंगे और यदि हमारे लिए खराब हैं तो हमारे लिए खराब काम करेंगे। तो आगे के क्रम में हम लोग बढ़ते हैं भरणी नक्षत्र। अब भरणी नक्षत्र से क्या क्या देखते हैं। देखो, भरणी नक्षत्र से जो है रक्त व मांस से संबंधित लोग, ठीक है, जो भरणी नक्षत्र का इसका जन्म है, अर्थात रक्त परीक्षक, खून बहाने वाले लोग, हिंसक प्राणी या मनुष्य, हत्यारे, जल्लाद, कसाई, मांस काटने वाले, मारपीट करने वाले लोग, बदमाशी करने वाले लोग, ठीक है, आतंक फैलाने वाले लोग, पुलिस वाले भी लोग, इसमें पुलिस वाले भी होते हैं, कस्टम आदि विभाग, भूसा वाले अनाज, ठीक है, नीच कुल व स्वभाव के लोग, सर्वथा तमोगुणी लोग, क्रूर तांत्रिक, सब साधना करने वाले लोग, ठीक है, शव परीक्षक या जो पोस्टमार्टम लोग करते हैं वो लोग भी इससे भरणी नक्षत्र से कहीं न कहीं ग्रसित होते हैं। उसके बाद शारीरिक कष्ट या हानि पहुंचाने वाले विषादी पदार्थ, शस्त्र, अस्त्र, वकील, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, युद्ध भी भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हमको यही देखना है कि अब अगर ये तो पता चल गया किसी की, मान लो किसी का जो है भरणी नक्षत्र है, अब इतना तो हम लोग जानेंगे कि भरणी नक्षत्र से ये इन चीज़ों को देखा जाता है। अब हमको ये देखना है कि उसका जो स्वभाव है, अगर दशम भाव का देखेंगे कि दशम भाव में कौन सी राशि है, किस कौन सा लग्न है, उसका राशि क्या है, ये सब विचार करने के बाद तब हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये व्यक्ति किस लाइन में जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे हम नेक्स्ट आपको तीसरे आम में आते हैं, नारायण।